हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज एक बार आपका फिर से करंट अफेयर के पार्ट नंबर 3 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रैल मंथ के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको जितने भी करंट अफेयर के, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो और भी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, साइंस, टेक, जो जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन दबा के रखिए, जिससे जब भी हमारे चैनल पे नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन को लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन वापस देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे वो कौन होंगे। क्या सुनील अरोड़ा होंगे, शक्तिकांत दास, सुशील चंद्रा या फिर अशोक लवासा। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। जो भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे तो इसका सही आंसर है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और पूछे अभी चुनाव आयुक्त कौन है तो इसका सही आंसर होगा सुनील अरोड़ा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो सुनील अरोड़ा जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कितने नंबर के हैं, तो उनका नंबर कौन सा है उस हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड नाइट, यानी फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आपको ये बताना, जो फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया जाएगा। AR रहमान को, मेघना गुलजार को, गुनीत मोगा को या फिर हर्षवर्धन सिंह को। तो इसका सही आंसर क्या है, किसको सम्मानित किया जाएगा। इसका सही आंसर है गुनीत मोगा को किया जाएगा, फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो आपको ये बताना है, संजय चक्रवर्ती जी का अभी निधन हो गया है तो उनका संबंध किस सेक्टर से आता है। क्या वो राजनेता थे, क्रिकेटर थे, शूटिंग कोच थे या फिर गायक थे। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। संजय चक्रवर्ती कौन थे, सही आंसर है शूटिंग के कोच थे संजय चक्रवर्ती। तो आप ये भी याद रखिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी शख्सियत थे ये, तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो आपको ये बताना है कि अभी इन दिनों के अंदर कौन से राज्य ने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन कंप्लीट कर दी है, कि जो वहां के नागरिक है वहां को दे दिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन से राज्य ने दे दिए। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने अभी तक 1 करोड़ कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि वीडियो फास्ट चल रहा है, लेकिन 7 दिन का करंट अफेयर है तो अगर अपन धीरे धीरे चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। आप धीरे धीरे करके या तो वीडियो को धीरे स्लो थोड़ा सी स्पीड कम करके चला लें, या फिर पॉज कर करके क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, या फिर आप दोबारा भी वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर अपन यहाँ पर वेट कर करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं, इसका क्या आंसर है। इसका भारत में हाल ही में भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है। तो आपको ये बताना है नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है। वाराणसी ने किया है, लखनऊ ने किया है, गाजियाबाद ने किया है या फिर गोरखपुर ने किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है, वो भी कौन से वाले, नगरपालिका से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पे आता है, यूपी के अंदर आता है। तो अब आपको यूपी से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं, थोड़े से स्टैटिक फैक्ट ज्यादा ऐड नहीं किए हुए हैं किसी भी राज्य के, सिर्फ CM, कैपिटल और गवर्नर ही ऐड किए हैं। अगर आपको उस किसी भी राज्य से रिलेटेड पूरे स्टैटिक फैक्ट देखना हो तो अभी थोड़े दिनों पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो आया था, वर्तमान में कौन क्या है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट दिए हुए हैं। तो अब चलिए देखते हैं यूपी के स्टैटिक फैक्ट। यूपी के CM मोस्टली सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी है। गवर्नर कौन है वहां के, आनंदीबेन पटेल है। और यूपी की कैपिटल आप याद रखिए लखनऊ है, यूपी की कैपिटल। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। आप लखनऊ के अंदर किसी ना किसी बैंक का
हेडक्वार्टर है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सी बैंक है जिसके अंदर लखनऊ के अंदर वहां का हेडक्वार्टर है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा यानी NOMURA, ये आप रखना है, ये एक संस्था का नाम है, ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो जो नोमुरा है उसने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 होगा उसमें भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7.5%, 10.5%, 12.5% या फिर 12.6%। तो इसका सही आंसर क्या है, कितनी लगाया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 12.6% नोमुरा ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाते हैं ये आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि सारे के सारे जितने भी संस्था है उन्होंने अनुमान लगाया तो उसका एक साथ कंपाइल वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिए, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे अलग से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो आपको ये बताना इनमें से कौन से देश के विदेश मंत्री है जो 3 दिवस की भारतीय यात्रा पर आए हैं। जैसे वो जापान के हैं, ये नेपाल के हैं, फ्रांस के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ के विदेश मंत्री आए हैं। तो विदेश मंत्री का यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, अगर आपको विदेश मंत्री के नाम पता हो, जैसे जीन येवेस ली ड्रियन, ये विदेश मंत्री का नाम है। अगर आप इससे आइडिया लगा सके तो भी सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस के विदेश मंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए। यहाँ अपने एस जयशंकर जी से भी मिले थे। एस जयशंकर जी कौन है, भारत के विदेश मंत्री है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी वैक्सीन है जिसने भारत के अंदर आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। क्या मॉडर्ना को दे दी है, फाइजर को, स्पुतनिक वी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है भारत के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्पुतनिक वी। ये कौन से मतलब देश की है, अगर पूछे आपसे तो ये रूस की है वैक्सीन, जो सबसे पहले बनाई थी। रूस ने इसको सबसे पहले मंजूरी दी थी और रूस में ही बनी हुई थी। तो भारत ने भी इसको मंजूरी दे दी। अगर आपातकालीन हो जाए स्थिति तो आप इसको यूज ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के किस पूर्व प्रमुख की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो आपको ये बताना, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, जो ओम शांति वाली संस्था है, उसके कौन से मतलब ब्रह्मा कुमारी संस्था के कौन से प्रमुख थे जिनके नाम पे स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो क्या दादी सरोज है, दादी जानकी है, दादी संतोष है या फिर दादी जया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दादी जानकी जी है, उनके नाम पे भारतीय स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन आप ये भी याद रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड दिए गए थे, वो कौन से नंबर के, अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से नंबर के थे, 74 नंबर के बाफ्टा अवार्ड दिए गए हाल ही में। तो बाफ्टा अवार्ड के संस्करण में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला। तो आपको ये बताना है कि जो बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है वो बाफ्टा अवार्ड में किसको मिला है। क्या एंटोनी हॉकिंस को मिला है, जॉनी डेप को मिला है, रॉबर्ट डी नोरो को मिला है या लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसको मिला है, ऑप्शन नंबर 1, एंटोनी हॉकिंस को मिला है बाफ्टा अवार्ड। तो आप इससे रिलेटेड बाफ्टा से, जैसे ये तो लीडिंग एक्टर का हो गया, इसमें और भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं बाफ्टा से रिलेटेड। बाफ्टा अवार्ड के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर का किसे मिला है, ये तो अपन ने अभी देखा था, एंटोनी हॉपकिंस को मिला है, कौन सी मूवी के लिए, द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो एमसी डोरमेंट को मिला है, कौन सी, नोमैडलैंड के लिए। और बेस्ट फिल्म भी यही है, नोमैडलैंड ही है, ये भी आप याद रखिए। बहुत बार अवार्ड से रिलेटेड जो बेस्ट मूवी होती है उसमें पूछा जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे तो उसमें कौन सी मूवी को बेस्ट अवार्ड मिला था। अब चलिए इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री भी अगर आपसे पूछे तो माई ऑक्टोपस टीचर, ये भी आप याद रखिए, इसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले जो बेस्ट एक्टर का मिला था वो ये सर थे, और जो बेस्ट एक्ट्रेस जो नोमैडलैंड के लिए मिला है वो ये है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, NCAER की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो NCAER है इसकी अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च।
जो ये संस्था है इसके पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पे पहली वर्ड आया हुआ है। तो अगर आप कहीं भी देखते हैं, कहीं भी क्वेश्चन पढ़े, अगर वहाँ पहला पूछे तो आपका 99% चांस हो गया कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप याद रखिए कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। इसका सही आंसर होगा पूनम गुप्ता जी बने महिला पहली एनसीएआर के पहली महिला महानिदेशक। और अब इसके साथ में आप एनसीएआर की फुल फॉर्म भी याद रखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अब अगर यहाँ तक आप आए तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। लास्ट तक हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक फैक्ट दिया हुआ है। तो आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, चाहे वो क्वेश्चन पूछे या स्टैटिक फैक्ट, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो हर 7 दिन में एक बार आता है। जैसे फर्स्ट वीडियो आया था 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का, उसके बाद सेकंड वीडियो आया था 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का, और ये जो थर्ड वीडियो है ये है 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक का। तो अगर आपने ये दोनों पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके भी ये वीडियो जरूर देखिए। आपके पूरे महीने की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हुए इसमें। टोटल इस सीरीज के अंदर आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट में 75, सेकंड में 75, थर्ड में 75 हो गए, और एक वीडियो और आएगा जो होगा आगे 22 से लेके 28 तारीख तक का। उसके अंदर भी आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अप्रैल मंथ का कंप्लीट एक वीडियो आ जाएगा, तो आपको वो रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल बटन भी दबाइए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो और आपकी जानकारी में नया बूस्ट मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये पूछा है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाया गया, उसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो कौन सी थी, 100वीं थी, 200वीं, 102वीं या फिर 104वीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 102वीं वर्षगांठ मनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो आपको ये पूछना है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, और उस टाइम वो वॉइस रॉय कौन थे, ये भी आप बता सकते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जलियांवाला बाग से आपको जो डिटेल बताओ वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़े। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार आयोजित होने वाली, जो ये वापिस अगेन प्रथम बार है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत में फर्स्ट टाइम जो आयोजित होने वाली AFC चैंपियंस लीग 2021 में खेलने वाला प्रथम भारतीय फुटबॉल क्लब है। तो इसमें से भारत का पहला कौन सा फुटबॉल क्लब है। देखो ये भी हो गया कि प्रथम बार, इसमें भी प्रथम बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। और इसका सही आंसर क्या होगा, AFC गोवा होगा, जो भारत के अंदर AFC के अंदर फर्स्ट टाइम खेलेगा, भारत की तरफ से फुटबॉल क्लब है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाडा से रिलेटेड पूछा गया आपको। जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जो भारत के जितने भी स्पोर्ट्स है उनके अंदर अगर कोई नशीले पदार्थों का यूज करते हैं या नहीं करते, इन चीजों का ध्यान रखने के लिए नाडा बनाई गई। तो नाडा के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है आपको। क्या चितरंजन दास को किया गया, सिद्धार्थ सिंह लोकजम को किया गया, सुधीर यादव को, या फिर पीयूष गोयल का। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सिद्धार्थ सिंह लोकजम को किया गया है नाडा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार नाडा से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है वो देख लेते हैं। जैसे नाडा की फुल फॉर्म पूछे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये बताई थी पहले अभी आपको। जो इसमें और अगेन इंपॉर्टेंट है वो है सुनील शेट्टी। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, सुनील शेट्टी को। फॉर्मेशन कब हुआ, स्थापना कब हुई थी, 2005 में। और नाडा का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है नाडा का मुख्यालय। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष यानी पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी संस्था है जिसने पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। तो क्या वो संस्था स्वास्थ्य जल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, या फिर नीति आयोग है। इनमें से कौन सी संस्था ने की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीति आयोग ने की है पोषण ज्ञान की शुरुआत। चलिए चलते हैं नीति आयोग से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। और नीति आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो है नीति आयोग की फुल फॉर्म। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप ये याद रखिए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ये स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे नीति आयोग का? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। और चेयरपर्सन कौन है जो नीति आयोग के? वो है नरेंद्र मोदी जी। एनटीपीसी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो संस्था है नीति आयोग, और सिर्फ इन 3 नामों में से ही बहुत बार रिपीट होता है। तो आप ये तीनों नाम याद रखिए कि चेयरमैन कौन हो गए? नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार है, और सीईओ कौन है नीति आयोग के? ये पूछे तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत है नीति आयोग के सीईओ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा? तो अभी रायसीना डायलॉग हुआ था, तो उसका कौन सा संस्करण हुआ था आपको ये बताना है। 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6वां संस्करण का जो उद्घाटन किया जाएगा वो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक, आउटलियर्स एंड आउट टू कंट्रोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो भी आगे एग्जाम होंगे 2021 में, उनमें से किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश को मिला है 2021 का ई पंचायत का पुरस्कार। अब अगर आपको पूछेगी तो 2021 का है, तो 2020 को भी किसी ना किसी को तो मिला ही होगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2021 को ई पंचायत का पुरस्कार मिला था। चलिए चलते देखते यूपी से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट। जैसे पहले अपन ने उत्तर प्रदेश में जो सीएम है, गवर्नर है, और वहां के जो कैपिटल थी वो पहले देख चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूसरे, उसमें अगर आप पूछे कौन कौन से अभ्यारण्य और उद्यान है, तो फर्स्ट उद्यान जो काफी इंपॉर्टेंट वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, फिर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। ये सारे के सारे कहाँ पे है? ये है यूपी के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिक फैक्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर कीजिए। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 22वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा देश होगा जो 22वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? क्या स्पेन करेगा, चीन करेगा, उज्बेकिस्तान करेगा या फिर बहरीन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? कौन करेगा? स्पेन करेगा 22वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरावाद बांध, यह थेरावाद बांध समुदाय, मतलब वहां बौद्ध समुदाय पूछा है। थेरवाद बौद्ध समुदाय ने सांकेन समारोह, यह आपको जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है सांकेन समारोह मनाया गया। किस त्योहार का संबंध, जो सांकेन समारोह मनाया गया, इस त्योहार का संबंध किस राज्य से? तो जो ये चीज पूछी, क्वेश्चन पूछा है कि जो ये सांकेन समारोह है, सांकेन समारोह ये कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो क्या राजस्थान में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है सांकेन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत बॉर्डर के पास किस रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल बेस खोला है? तो आपको ये बताना है कि चीन ने तिब्बत बॉर्डर के पास में किस रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल खोला है? तो क्या गनबाला पे खोला है, मार्कोनी पे खोला है, शेरवानी पे खोला है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गनबाला पे खोला है चीन ने 5G सिग्नल बेस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन एक बार जीडीपी से रिलेटेड है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जीडीपी से नहीं, बैंक क्रेडिट से रिलेटेड पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये अगर आप बैंकिंग वगैरह का किसी का एग्जाम में देते हो तो वहां पे इसका आने का ज्यादा चांस है। यहाँ पे अगर आप किसी और का एग्जाम दे रहे हो, जैसे एसएससी जीडी हुए, रेलवे से रिलेटेड कोई एग्जाम है, तो उसमें जो इसका स्टैटिक फैक्ट दिया हुआ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 5.56% की वृद्धि हुई है। चलिए अब देखते हैं आरबीआई से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। आरबीआई की फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और गवर्नर है आरबीआई की शक्तिकांत दास। और जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
अगर डिप्टी गवर्नर पूछे आपसे, डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, तो राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन और बीपी कानूनगो, ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है। ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया जाएगा एम्स, ये बताना है। तो रेवाड़ी में, रोहतक में, चंडीगढ़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एम्स कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा के अंदर एम्स स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रिचर्ड हेटली पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको ये बताना है। अभी ये सर रिचर्ड हेटली पदक दिया गया है, तो इनमें से किसको दिया गया है, लुइस हैमिल्टन को दिया गया है, केन विलियमसन को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केन विलियमसन को मिला है सर रिचर्ड हेटली। इससे पहले 4 बार लगातार इन्हीं को ही मिलता हुआ आ रहा है, तो आप ये भी याद रखिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार किनको मिल रहा है, तो केन विलियमसन को मिला है। चलिए, ये कहाँ के स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है, तो ये आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ के हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है, तो आपको ये बताना, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने 100 गांवों में पायलट परियोजना शुरू करने के लिए इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके साथ में समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कृषि मंत्रालय के साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपको ये बताना है कि जो प्रोफेसर जी विजय राघवन है इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। क्या सूर्य ऐप लॉन्च किया है, दिव्या ऐप लॉन्च किया है, मानस ऐप लॉन्च किया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मानस ऐप विजय राघवन ने अभी लॉन्च किया है। तो आप ये भी याद रखिए, अभी ऐप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 31, हाल ही में किस देश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया है। क्या पाकिस्तान ने कर दिया, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या फिर भूटान ने। तो इसका सही आंसर क्या है, कौन से देश ने कर दिया है, सही आंसर है बांग्लादेश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित कर दिया है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है उसको निलंबित कर दिया है। चीन में, दक्षिण अफ्रीका ने, ईरान ने या फिर उत्तरी कोरिया ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जॉनसन एंड जॉनसन पूछा है तो इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका ने निलंबित कर दिया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका और कौन से देश ने मिलकर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है, तो इनमें से अमेरिका और कौन सा देश है जिसने मिलकर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है भारत ने और अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो आपको ये बताना है कि जो लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड होंगे 2021 के अंदर इसकी मेजबानी कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगर आप पहले जाके वापस देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा हुआ है और क्वेश्चन को यहाँ पे पूछने में एक छोटी सी ट्रिक भी लगी हुई है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिख के। इसका आंसर क्या होगा, आप ऐसे दे सकते हैं 34 नंबर लिखा के और आप आंसर दीजिए कि ABCD है या फिर कोई और ही है, 5वां ही अलग ही है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के माधवन को किस कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जो के माधवन है उनको इनमें से कौन सी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, स्टार इंडिया का, TVS का, होंडा का या फिर सुजुकी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, के माधवन को कौन सी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसका सही आंसर है स्टार इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है के माधवन को। यह भी आप इंपॉर्टेंट लगा के याद रखिए। और अब अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको ये बता देते हैं, हमारे चैनल पे अगर आप हिस्ट्री, आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता हो, उससे अगर आपके साइंस पूछी जा रही हो या फिर आपके
चैनल पे जहाँ जिस भी एग्जाम के अंदर आपको स्टैटिक जीके पूछा जा रहा हो, इनसे रिलेटेड कोई सा भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो या फिर करंट अफेयर आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस पे हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री के अभी तक 5 वीडियो आ चुका है और साइंस के अभी तक 4 वीडियो आ चुके हैं, 5वां वीडियो कल आ जाएगा और वो भी सीरीज वाइज चल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर पहले सिंधु सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर जो भी ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्म है उनके वीडियो आ चुके हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कला दिवस का। विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है विश्व कला दिवस कब मनाते हैं, 15 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 17 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कला दिवस पूछा है तो कला दिवस मनाते हैं 15 अप्रैल को। और अगर आप जनवरी से लेके और अप्रैल तक, जैसे अप्रैल 22 अप्रैल तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे का एक साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी कल हमारे चैनल पे आ चुका है और अभी तक आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और या फिर आपको ऊपर यहाँ आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहां बनाया जा रहा है? तो आपको ये बताना है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहां पे बनाएंगे, क्या नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या फिर लखनऊ में? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु के अंदर बनाया जाएगा। जैसे फॉरेस्ट अपार्टमेंट पूछे क्या होता है, जैसे ये बिल्डिंग हो गई तो इसके जो अपार्टमेंट है वहां पे आपको यहाँ पे भी पेड़ पौधे और हरियाली, जैसे फॉरेस्ट जैसा माहौल बनाया गया, उसी को ही कहते हैं वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ये किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर फिनलैंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आपको ये बताना है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है वो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, तो ये कौन से देश में स्थित? चीन में, ईरान में, नेपाल में या फिर जापान में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, जापान के अंदर है ये देश स्थित। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, देश के पहले mRNA, यानी यहाँ पे पूछा है जो mRNA होता है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो एक वैक्सीन बनाइए जो mRNA पे आधारित है, उसका नाम क्या है? क्या कोवा-19 है, कोवैक्स 21 है, HGCO19 है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HGCO19 है जो mRNA पे आधारित कोविड वैक्सीन है। ये भी आप याद रखिए। कोरोना से रिलेटेड देखो अभी तो किसी भी एग्जाम में मोस्टली इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो आगे आने वाले एग्जाम है, जो जैसे ही लॉकडाउन वगैरह या कोरोना खत्म होता है तो उसके बाद में जरूर आपको कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक साथ याद करने के बजाय आप थोड़े थोड़े याद करते चलिए, जिससे आपको एकदम से ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? कि 11 अप्रैल को मनाते हैं, 12 अप्रैल को मनाते हैं, 13 अप्रैल को मनाते हैं, फिर 14 अप्रैल को मनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सियाचिन दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछे तो वो है सियाचिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जो भारत का गगनयान मिशन है उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए किस देश के साथ में भारत ने समझौता किया है? तो क्या अमेरिका के साथ में किया है, कनाडा के साथ किया है, ब्राजील के साथ में किया है, फ्रांस के साथ में किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस के साथ में भारत ने अभी समझौता किया है गगनयान मिशन के लिए। ये आप याद रखिए, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो ये आपको जरूर पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर डे पूछे तो उनमें से ये एक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं ये बताना है। 7 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को या फिर 17 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। जैसे अप्रैल में
बहुत ज़्यादा ऐसे दिन है जो वो आप मोस्टली एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे जाते हैं। तो अप्रैल के तक के अभी तक आपको वो दिन का कोई भी दिवस और थीम का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे आ चुका है, आप वो जरूर देख लीजिए, जिससे आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है और उनकी थीम है वो क्लियर हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान है? तो आपको ये बताना है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, 47, 49, 85 या फिर 63। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 49 है। 49वां स्थान है भारत का इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। अब ये भी एक आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आपको जो ये इंडेक्स से रिलेटेड भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, आपको इंडेक्स से रिलेटेड भी मिल जाएगा कि 2021 में जो भी भारत की रैंक थी वो सारी की कौन से नंबर में, कौन से इंडेक्स में कौन से नंबर पे था, तो वो उसका वीडियो बना देंगे एक साथ। और अगर किसी और टॉपिक का भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का आज का। वो क्वेश्चन है कि सेव द एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि सेव द एलिफेंट दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या फिर 22 मार्च को। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 16 अप्रैल को मनाया जाता है सेव द एलिफेंट दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलने से पहले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सूचना कि ये हमारे जो उसका थंबनेल है जो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर का वीडियो आया था उसका थंबनेल आपके सामने है। ये जो थंबनेल देख के और आप वीडियो में हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ये आप जरूर देखिए। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे, और साथ में स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है। तो आप ये भी याद रखिए विथ स्टैटिक जीके है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का। और ये पार्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकेंड भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका पार्ट सेकेंड भी आगे मिल जाएगा आपको, वो भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ भी पार्ट सेकंड है और ये अभी जो चल रहा है वो पार्ट थर्ड है। तो आप तीनों वीडियो देखिए, हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो महत्वपूर्ण दिवस और जो थीम का वीडियो है उसका ये रहा थंबनेल, आपको ये थंबनेल मिल जाएगा चैनल पे और आप ये वीडियो भी जरूर देखिए। इसमें आपको जनवरी 2021 से लेके आज तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है उनके बारे में डिटेल दी हुई है। तो आप ये वीडियो किसी भी सूरत में मिस मत कीजिए, जरूर देखना। इसमें जैसे विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व कला दिवस, पृथ्वी दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जल दिवस की थीम, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। 99% क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अगर दिवस और थीम जैसे इंपॉर्टेंट डे और थीम में से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस वीडियो में से ही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी जो संपन्न हुई थी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक, इनकी अध्यक्षता किसने की इनमें से? तो सही आंसर है पीयूष गोयल जी ने की है इस बैठक की अध्यक्षता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो इनमें से कौन से खिलाड़ी है जिनको स्पोर्ट एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सचिन तेंदुलकर को, पृथ्वी शॉ को, हिना सिंह को या फिर रोहित शर्मा को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पृथ्वी शॉ को स्पोर्ट्स एक्सचेंज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 48 नंबर का क्वेश्चन है कि नवंबर माह में होने वाली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो नवंबर माह में टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, चीन करेगा, पाकिस्तान करेगा या जापान करेगा? जैसे भारत, चीन, अमेरिका या जापान, पाकिस्तान तो क्या ही करेगा। तो अब इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है अमेरिका करेगा, जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कबीरा मोबिलिटी ने भारत
का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, तो उस स्कूटर का नाम पूछा गया है। तो आप ये याद रखिए कि जैसे ये इसके स्कूटर सही आंसर है हर्मेस 75, ये इस स्कूटर का नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिए कि हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये। अब ये पूछे कि किसने बनाया है, तो इसका सही आंसर होगा कबीरा मोबिलिटी ने बनाया है हर्मेस 75 को। तो इसका आंसर है फर्स्ट 949 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलने से पहले आप इसकी ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोटो लगाई हुई है स्कूटर की, मोस्टली डिलीवरी के लिए ही बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन है आज का। विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जो विजडन संस्था है उसने बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मोहम्मद आलम को, विराट कोहली को, बेन स्टोक्स को या रोहित शर्मा को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बेन स्टोक्स को चुना है विजडन ने बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमगोट जल विद्युत परियोजना। उमगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो आपको ये बताना है कि जो उमगोट जल विद्युत परियोजना है वो निम्न में से किस राज्य की परियोजना है? राजस्थान, मेघालय, असम या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेघालय की है उमगोट जल विद्युत परियोजना, ये याद रखिए। चलिए मेघालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब आपसे ये पूछे कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कॉनरेड संगमा जी है मेघालय चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और कैपिटल कौन है? मेघालय की शिलोंग है। अब शिलोंग से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं, जो 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी थी वो थी शिलोंग, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1 बिलियन लागत की यादाद्री थर्मल पावर परियोजना किस राज्य की है? तो आपको जो ये बताना है, ये भी एनटीपीसी वगैरह अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि उसमें थर्मल पावर परियोजना वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो इसका यादाद्री कहाँ की है? तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की या फिर छत्तीसगढ़ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना की ये थर्मल पावर परियोजना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इजराइल के प्रधानमंत्री, हैती के, चेक रिपब्लिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हैती के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप ही साथ साथ आंसर जरूर दीजिए, अपने मन में ही सोच के रखिए लेकिन साथ साथ आंसर देते जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में रंजीत शाह का निधन हो गया, उनका संबंध किसमें से है? तो आपको ये बताना है कि रंजीत शाह का निधन हो गया, उनका संबंध क्या भारतीय सेना से है, सीबीआई से, डीआरडीओ से या फिर इसरो से? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सीबीआई से है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संस्था है, उससे रंजीत शाह का संबंध था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन पिक्चर अवार्ड मिला है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी फिल्म है जिसको बेस्ट फॉरेन पिक्चर अवार्ड मिला है? तो इसका जल्लीकट्टू को मिला है, गली बॉय को मिला है, पुंगलिया को मिला है या फिर उरी को मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुंगलिया फिल्म को मिला गया है। ऑस्कर के लिए कौन सी बुक ये मूवी नीला क्या बोलते हैं वहां पे रजिस्टर की गई थी, जल्लीकट्टू मूवी को भेजा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गोवा के नए राज्यपाल कौन होंगे? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि गोवा के नए राज्यपाल कौन होंगे? क्या गंगा प्रसाद, आनंदीबेन पटेल, सुनील अरोड़ा या फिर तख्त सिंह? यहाँ पे तख्त सिंह कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुनील अरोड़ा होंगे गोवा के नए राज्यपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित जीवन दर्शन यहाँ से जीवन से संबंधित देखो 4 नाम आए, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी है, किशोर मकवाना है, अमीश त्रिपाठी है या फिर शकुंतला देवी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोर मकवाना है। तो कैलाश सत्यार्थी से अगर पूछे तो ये कौन है? इनको नोबेल प्राइज मिला था किनके साथ में? मलाला के साथ में। और अमीश त्रिपाठी तो ये सभी जानते होंगे कि बहुत ही बढ़िया लेखक है। और शकुंतला देवी का संबंध किससे है? तो मैथमेटिकल जीनियस, इन पे नाम पे तो मूवी भी आई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे
किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड हेरिटेज डे, सॉरी, वर्ल्ड हेरिटेज डे आता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आप ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक, और ये बुक भी ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर क्या होगा बुक का? बुक है बिलीव व्हाट लाइफ क्रिकेट थॉट मी। तो यहाँ पे ये बुक किनके आत्मकथा पे लिखी गई है? सुरेश रैना की आत्मकथा है, सौरव गांगुली की है, विराट कोहली की है, या फिर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए उससे पहले देख लेते हैं और भी जिन जिन के आत्मकथा लिखी हुई है, प्रमुख इंपॉर्टेंट जो बुक्स है। और जो इंपॉर्टेंट बुक्स में पहली बुक आ गई प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किन की बुक है? सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। और नेक्स्ट बुक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो आप ये याद रखिए, सौरव गांगुली की बुक है सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरव गांगुली का संबंध किससे है? बीसीसीआई से भी है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? युवराज सिंह की है। और 281 एंड बियॉन्ड किसकी बुक है? वीवीएस लक्ष्मण की है। अब आपसे पूछे कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये किसकी बुक है? तो प्रियंका चोपड़ा की है। और माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथ आनंद की बुक है। यहाँ पे जितनी भी बुक दी हुई है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का, और जो सीएचएसएल भी अभी बीच में रुक गया था एग्जाम, वो उनमें से कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये बुक रिपीट होती हुई जरूर दिखेगी किसी ना किसी शिफ्ट में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद में आयोजित एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क श्रेणी में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अगेन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? विनेश फोगाट ने, मीराबाई चानू ने, राखी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मीराबाई चानू का संबंध कौन से राज्य से है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंद लगा दिया है, तो वो कौन सा राज्य, कौन सा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंद लगा दिया है? क्या अमेरिका ने, जर्मनी ने, भारत ने, या फिर तुर्की ने, या फिर टर्की ने? किसने लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तुर्की ने लगाया है क्रिप्टो करेंसी पर पाबंद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 62, भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई? तो आपको ये बताना है कि भारत की पहली मेगा फूड पार्क परियोजना है, ये भी फर्स्ट है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। किस देश के साथ में शुरू की गई है? इराक, जापान, इटली, या फिर टोक्यो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ये पूछा है कि भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है इटली ने भारत के अंदर शुरुआत की है। तो आप ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 63, उसमें पूछा गया है वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किनको गोल्डन लॉयन से सम्मानित किया गया है? रॉबर्टो बेनिग्नी, पीटर शेफर्ड, जूलिया गिलार्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्टो बेनिग्नी को किया गया है गोल्डन लॉयन से सम्मानित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले ये जो 2 अवार्ड है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा गांधी शांति पीस प्राइज। तो इसका 2019 का अगर आपको पूछे तो क्या आंसर होगा? अल सैद को दिया गया था, को कबूस बिन सैद अल सैद को मिला था 2019 को। 2020 का अगर आपको पूछे तो शेख मुजीबुर रहमान को, कहाँ के थे? बांग्लादेश के। इनको एक उपाधि भी दी हुई है, वो आपको बताना है कि इनको क्या उपाधि अलग से दी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एलआईसी में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए किस कंपनी की नियुक्ति की गई है? तो आपको ये बताना है कि एलआईसी की डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए इनमें से कौन सी कंपनी की नियुक्ति की गई? पेटीएम की, फोन पे की, एयरटेल मनी की, या फिर वोडाफोन मनी की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेटीएम की नियुक्ति की गई है एलआईसी में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 65। 65 क्वेश्चन है नो मास्क नो मूवमेंट। यहाँ पे है नो मूवमेंट, MOMVENT वाला मूवमेंट।
तो किस राज्य की सरकार द्वारा चलाया गया है? नई दिल्ली के द्वारा, राजस्थान द्वारा, पंजाब द्वारा या हरियाणा द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। नो मास्क नो मूवमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया एंड सीड फंड SISFS की स्कीम लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो पीयूष गोयल ने शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, कोविड मामलों पर रोक लगाने के लिए किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जन अनुशासन पखवाड़ा का संबंध कौन से राज्य से है? तो क्या पंजाब राज्य से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान राज्य से या मध्य प्रदेश राज्य से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की है। अब चलिए देखते हैं राजस्थान राज्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे राजस्थान के गवर्नर, राजस्थान की कैपिटल और राजस्थान के CM। तो राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत है राजस्थान के CM। गवर्नर है कलराज मिश्र, और कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है जयपुर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही थामरा नदी निम्न में से किस राज्य में है? तो आपको ये बताना है कि थामरा नदी का निम्न में से किस राज्य से संबंध है? ओडिशा राज्य से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या फिर पश्चिम बंगाल से? तो थामरा नदी का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा से संबंध है थामरा नदी का। अब अगर ये पूछे कि थामरा नदी चर्चा में क्यों रही थी, तो रोपेक्स जेटी परियोजना की शुरुआत हुई है थामरा नदी पे, इसलिए थामरा नदी भी चर्चा में थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह भी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है आयुष्मान खुराना को टेक्नो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर, इनमें से कौन सा देश 2024 तक राशिद लूनर रोवर को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो राशिद लूनर रोवर को अंतरिक्ष में कौन सा देश भेजेगा? क्या इजराइल भेजेगा, जापान भेजेगा, संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा या ईरान भेजेगा? तो अभी जो मोस्ट ट्रेंडिंग में जो देश चल रहा है वही भेजेगा। कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात ही भेजेगा। और अगर संयुक्त अरब अमीरात अभी आपको मोस्टली जो अरब कंट्री है उनमें से सबसे ज़्यादा जो बढ़ती हुई कंट्री है वो यही है, UAE। तो आप ये याद रखिए। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के सह संस्थापक और PDF के डेवलपर का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो एडोबी के सह संस्थापक का निधन हो गया, और जो PDF जो अपन देखते हैं अभी जो ये चल रही है इसके डेवलपर कौन थे? क्या तेरी पेंडल थे, चार्ल्स जेस्की, जिम कैरी या इनमें से कोई नहीं? तो PDF के डेवलपर कौन है? इसका सही आंसर है चार्ल्स जेस्की है और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए चलते हैं आज के 72 से पहले जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो न्यूज है वो है कि वर्तमान में कौन क्या है। ये आपको भी पता होगा कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वर्तमान में कौन क्या है। तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो चुका है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। 19 अप्रैल तक का अपडेटेड वीडियो है जिसमें आपको जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ बाहर भी लिखे हुए, जैसे भारत के CGI कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ICC के नए अध्यक्ष कौन है, DRDO के अध्यक्ष, नाडा, सेबी, सुशील चंद्रा का संबंध किससे, NV रमन कौन है, इस टाइप के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में दिए हुए हैं। और साथ में जो मेन जो इस वीडियो की है वो है इसमें स्टैटिक फैक्ट, हर एक क्वेश्चन के साथ में जिस भी संस्था का, जैसे यहाँ पे नाडा दिया हुआ है तो नाडा की स्थापना कब हुई थी, नाडा के मुख्य अध्यक्ष कौन है, ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसकी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जरूर देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2021 तक कौन सा देश लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये आपको बताएं लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा, वो कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, रूस और चीन। तो कौन सा देश लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूस लॉन्च करेगा लूना 25। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का। भारत और कौन सा देश मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करेगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या फिर कनाडा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत और कनाडा मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल नवंबर में हो रहे T20 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पे ये पूछा जो T20 फाइनल होगा वो कौन से स्टेडियम में होगा? क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा या फिर वानखेड़े स्टेडियम में होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होगा T20 वर्ल्ड कप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसीबी बैंक के प्रबंधक और सीईओ कौन है? क्या मुरली एम नटराजन है, राजीव लोचन है, विश्व आहूजा है या विश्व अमिताभ कांत है? तो इसका सही आंसर है मुरली एम नटराजन है, डीसीबी बैंक के सीईओ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और अब नेक्स्ट ये यहाँ पे अपन ने आज के 75 क्वेश्चन कर लिए हैं जो थे अपने 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक के। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए हैं और उससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। इस चैनल पर आपको इंडियन हिस्ट्री, साइंस और जो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही अवेलेबल करवाए जाते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।